चिड़िया और घमंडी हाथी की कहानी। एक जंगल में बड़े से पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करता था और घोंसले में रहकर अपने अंडों की रखवाली करता था। चिड़िया अपने घोंसले में अंडों से बच्चे के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने का इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। उसी जंगल में एक हाथी रहता था। वो हाथी वहां आकर धमका और आसपास के पेड़ पौधे को तोड़ फोड़ करने लगा। उसी तोड़ फोड़ के दौरान वह उस पेड़ पर तक भी पहुंच गया जहां चिड़िया रहती थी। उस हाथी ने पेड़ को गिराने के लिए जोर जोर से हिलाया, लेकिन वह पेड़ बहुत मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को नहीं तोड़ पाया और थककर वहां से चला गया। लेकिन उसके पेड़ को जोर जोर से हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया यह देखकर बेहद दुखी हुई और वह जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका पति वहां आ गया और उसे सारा कहानी पति को बताई, तो वह भी बहुत दुखी हुआ। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथी से बदला लेने का वो सबक सिखाने की बात सोचा। उनका एक मित्र था जिसका नाम था कालू कौवे। वो कालू कौवे के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। वो हाथी का बदला लेने के लिए कालू कौवे की मदद चाहते थे। कालू कौवे के दो अन्य दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक। वो सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी की बदला लेने की योजना बनाई। योजना तय होने के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने अपना काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उसका संगीत भर गया। इसमें मजा आने लगा और वह पूरी तरह से संगीत में हो गया। इसी बीच कौवा ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने हाथी के दोनों आंखों पर वार किया। हाथी दर्द से कहारने लगा। उसके बाद मेढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टरटराने लगे। मेढकों को टरटराने सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वह उसी आवाज की दिशा में गया और दलदल में फंस गया और इस तरह हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसते चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत है। यदि कमज़ोर से कमज़ोर लोग भी एकजुट होकर काम करें तो बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं और ताकतवर दुश्मन को भी हरा सकते हैं। दूसरी ओर यह भी सीख मिलती है कि अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हाथी को अपनी ताकत पर घमंड था और उसका गुस्सा उसकी कमजोरी बन गया, जिसका परिणाम उसके भोगना ही पड़ा। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।